लेकिन याद रखना तुम्हारे हाथ कोई सबूत नहीं लगेगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अगर मुझे मुसीबत खड़ी करनी हो ना तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तो इसके लिए मेरी विटनेस ही काफी है। लेकिन फिक्र मत करो, अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन कल का पता नहीं। आप कुछ और लेंगे सर? नहीं भाई, जाकर बिल लेके आ जाओ। ठीक है सर। तुम कुछ भूले तो नहीं? नहीं, सब ले लिया है मैंने। फिर चलो, तुम्हें छोड़ देता हूँ। समय अंकल, रहने दीजिए प्लीज। क्या हुआ? मैं ले चलता हूँ। आप पापा, रुकिए। रहने दीजिए, आप तकलीफ मत कीजिए, हम ले जाएंगे, कोई बात नहीं। आइए समय अंकल, हम नीचे चलते हैं। थैंक यू, तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। यानी तूने उस कमीने को तूने अपने हिसाब से मना लिया। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। मैं अभी जा रहा हूं। आज से सब लोग आजाद हैं। तू भी आजाद है, मैं भी आजाद हूं। जब वक्त के साथ लड़ा नहीं जा सकता, जो शुरू से हो रहा है उसे बदला भी नहीं जा सकता, तो फिर यहां से चले जाना ही बेहतर है। अगर शुरू में ही रुकावट डाल दें तो वो कभी दूर नहीं होती। हम सोचते हैं कि वो चला गया, लेकिन वो जाता कहीं नहीं। उसे कितना भी भुलाने की कोशिश करो, लेकिन वो याद तो आता ही रहता है, भुलाया नहीं जाता। बहुत मुश्किल होता है। मैं भी तुझे याद आता रहूंगा। जो नामुमकिन है वो हमेशा नामुमकिन ही रहता है। हम जिन बंधनों में बंधे होते हैं, सिर्फ बोलने से उन बंधनों से छुटकारा नहीं मिलता। तूने मुझसे कहा था कि तू सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन कोई नहीं भूल सकता। न तू मुझे, न मैं तुझे। यानी तू मेरी वजह से जा रहा है, या फिर इसीलिए कि तू मुझे उससे ज्यादा प्यार करता है? मैं बस वादा पूरा करने के लिए जा रहा हूं। सर बिल। Thank you. थैंक यू। Thank you. बनु को एक बार फोन तो कर लो। उसने कहा था कि उसे आने में देर होगी।
मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतनी रात तक काम करती है वो, अभी तो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। हाँ मिसेस हंदन, वो अपना ख्याल रख सकती है। जान भी है उसका ध्यान रखने के लिए। आई एम श्योर वो उसे ज्यादा काम नहीं करने देगा। हाँ, लेकिन उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। अभी वो बहुत कमजोर है। ऊपर वाला न करे वो फिर से बीमार न पड़ जाए। माँ आप फिक्र मत कीजिए, बनु अब एकदम ठीक है। काम में लग जाना उसके लिए काफी अच्छा साबित हुआ। सही कहा। इसका मतलब उसे थेरेपी की नहीं, काम की जरूरत इस है। प्रोजेक्ट ने उसमें एक नया जोश भर दिया है। अचानक उसकी एनर्जी डबल हो गई है और वो अपने शेल से बाहर आ गई। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं कमजोर ना बनूं और अपनी लाइफ में चेंज लाऊं। वेलकम मैम। लीजिए बनु आ गई। थैंक गॉड। वेलकम। गुड इवनिंग। वेलकम बनु। कैसी हैं आप मॉम? गुड इवनिंग। कैसे हो बारिश? आज मैंने तुमसे बात ही नहीं की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? मिसेस हंदन तो तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट करवाने जाने वाली थी। हमने आज बहुत काम किया और मेरे पास एक गुड न्यूज है। मैं तुम्हारा डिनर लगवा देती हूँ। खाते वक्त गुड न्यूज भी सुना देना। मुझे भूख नहीं है, मैं जान के साथ खाकर आई हूँ। चलो अब हमें गुड न्यूज सुना दो। हम ऑर्फनेज के लिए जमीन नहीं खरीद रहे। तुमने होप छोड़ दी? सब कुछ फाइनल हो चुका है, फिर अचानक से क्या हो गया? हमें वो एरिया इतना अच्छा नहीं लगा। हमें और ओपन स्पेस और ग्रीनरी की जरूरत होगी। हम कोई और जगह देख लेंगे। कम ऑन बनु, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? बोलो। जान भी यही कहता है वो जमीन ठीक नहीं। लेकिन मैंने सब पता कर लिया था। मैं जानता हूँ वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर। लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं जाने खुद दो ना गुने। हमें अब वो जमीन नहीं लेनी है। हमने शाम को ही डील कैंसिल कर दी। हम जल्दी ही दूसरी जमीन देखना शुरू कर देंगे। क्या? हमें लॉस हुआ है क्या? नहीं नहीं, हमें कोई लॉस नहीं हुआ है बारिश। हमने छोटा सा एडवांस दिया था, वो वापस ले लेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने आसपास की जगहों पर काफी इन्वेस्ट किया था, उन्हें तो अब बहुत लॉस होगा। इतने जोश में जो उन्होंने जमीनें खरीदी थी वो बिकेंगी ही नहीं। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो बंद नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रोजेक्ट तो मेरा